28 साल पहले वो अपनी बीवी को मरता हुआ छोड़कर निकला था। आज वो बगदाद वापस आया है, सिर्फ उसकी कब्र पर मरने के लिए। मगर दरवाजा खुलता है और सामने कब्र नहीं, वो खुद खड़ी है। और वो बच्चा जिसे वो अल्लाह के हवाले करके गया था, सल्तनत का खजाना संभाल रहा है। ये इश्क की नहीं, अल्लाह के वादे की कहानी है। ये हसीन और जमील नौजवान मुल्क के मशहूर ताजिर का नूरे चश्म था। उसकी दुकान उस दरिया की तरह थी जिसमें सोने की नदियां बह रही हों। वसी और अरीज महल अपनी खूबसूरती में जन्नत का मंजर पेश कर रहा था। इस महल में 50 कनीजें थीं जो अपनी सफाई और हुस्न में गुलशन के रंग बिरंगे फूलों की तरह थीं, जिन्हें शबनम के कतरों ने धो दिया हो, या उस गुलदस्ते की तरह थीं जिसे नई दुल्हन की शादी के दिन रखा जाता है। लेकिन ये खूब रू और निहायत शान और शौकत वाला नौजवान जिंदगी के असल और दिलचस्प पहलू से बेखबर था। एक दिन गुलामों और कनीजों के बाजार में उसकी नजर अचानक एक ऐसी लड़की पर पड़ी जिसका चेहरा पूरे चांद को शर्मा रहा था। सरमे वाली आंखें अपनी बारीक स्याह पलकों से देखने वालों को तड़पा रही थीं। गोरे रुखसार पर कुदरती स्याह तिल देखने वालों के दिलों को चुंबक की तरह खींच रहा था। मोतियों जैसे साफ और शफ्फाफ दांत नीले आसमान पर चमकते तारों की तरह जगमगा रहे थे। जब वो मुस्कुराती तो मुंह से बिजली सी चमक उठती। जूं जूं ये नौजवान उस हूर के अंग अंग पर नजर दौड़ाता, एक से एक बढ़कर खूबी देखता। ये हूर उसकी आंखों के शीशे से होती हुई उसके दिल की गहराइयों में उतर गई। उसने बहुत ज्यादा दाम यानी 5000 तलाई दिनार देकर उसे खरीद लिया, उसे घर ले आया और वो उसी की होकर रह गई। अब उसकी हालत ये हो गई थी कि दिन भर दुकान पर बैठता तो बेकरार होकर घर आ जाता। उसकी गैरत गवारा न करती कि सूरज भी उस पर अपनी किरणें डाले या बादे नसीम का झोंका उसे छुए। जूं ही दुकान खोलता, दिल के तल्ख लम्हात उसे बेकरार कर देते। मोहब्बत की आग सीने में मचलने लगती। वो दुकान बंद करके दिल रुबा के शहद जैसे मुंह से आग बुझाने के लिए मौजूद हो जाता। हबीबा की मोहब्बत उसका सरमाया हयात और जिंदगी का राज बन गई, वरना उस नौजवान को जिंदगी की जिनसी लज्जतों का पता ही न था। इससे पहले ये शायरों की इश्किया नज़मों और बड़ी बड़ी तशबीहात को बेमानी समझता था। इसके नजदीक मंजरों की दिल फरेबी, रातों की चांदनी, फूलों की ताजगी कोई चीज ना थी। इसके नजदीक शायरी की अहमियत उतनी ही थी जितनी एक अजमी इंसान को अरबी अशार से होती है। वो अल्फाज तो सुनता था मगर मानी से बेखबर रहता था। जब उसे इश्क से वास्ता पड़ा तो जान गया कि इन अल्फाज के अंदर वो हकायक हैं जो दिलों को तड़पा देते हैं और कलेजे को चीर देते हैं। जू जू दिन गुजरते गए, मोहब्बत का जुनून बढ़ता गया। तिजारत का बर्फ मोहब्बत की आग में पिघलने लगा। दुकान बंद रहने लगी, जमाशुदा माल निकलने लगा। साल हा साल की जमा की हुई दौलत शबनम के कतरों की तरह बिखरने लगी। मगर यह नौजवान जर्रा बराबर परवाह न करता था, क्योंकि उसे ऐसी हबीबा मिल गई थी जिससे एक घड़ी का वस्ल कायनात की तमाम दौलत से बढ़कर था। वो अपने ग्राहकों को दुकान पर खड़ा छोड़कर खूबसूरत तिमसाल हबीबा का दीदार करने चला जाता। जब कभी नेक बीबी समझाती कि जाओ और मालो दौलत की खबर लो, तिजारत करो और सरमाया बचाओ, तो वो कहता, मुझे सोने चांदी और दौलत से क्या गरज, बस तू ही मेरी दौलत और तिजारत है। बिल आखिर तिजारत खत्म हो गई। सोने का खजाना खाली हो गया, असास फरोख्त हो गई, कनीजें और खादमें बिक गईं। तो उसने मिल मिल के मरमर के पत्थर फरोख्त करने शुरू कर दिए। जाने वाले माल का गम, न गुमशुदा खजाने का अफसोस। उसे हबीबा की मोहब्बत में भूख से गिजा और प्यास से सहरा भी हासिल हो रहा था। वहशत से सुकून और सर्दी से हरारत नसीब हो रही थी। उसके रुखसारों ने उसे फूलों से बेनियाज कर दिया, क्योंकि उसे मोतियों के बदले महबूबा के मोतियों जैसे शफ्फाफ दांत और शहद के बदले महबूबा का शहद जैसा मुंह मिल गया। अलगरज मोहब्बत का फल पक गया और बर्दाश्त का वक्त आ गया। मगर खिजां या बहार में नहीं, बल्कि शदीद सर्दी के मौसम में आया।
इन दिनों घर में फिक्र फाका के दिन थे। घर भर में ले देकर सिर्फ एक चटाई रह गई थी जिसके धागे टूट रहे थे और रोई के टुकड़े मिट्टी से मीले हो रहे थे। उस बिचारी को दर्दजा शुरू हुआ तो वो उस चटाई पर पिछारें खाने लगी। उसकी हर चीख उसके दिल पर खंजर की तरह पैवस्त हो रही थी, मगर भला क्या कर सकता था। जब तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो उस बिचारी ने कहा, ऐ मेरे महबूब, मैं मर जाऊंगी, जा मेरे लिए कुछ रोगन, शहद और आटा लेकर आ, और जल्दी कर, अगर देर हो गई तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे। ये घर से निकला और दीवाने की तरह दौड़ दौड़ कर मतलूब अशिया तलाश करने लगा। दुकानें और बाजार बंद थे, लोग घरों में मजे की नींद सो रहे थे, मगर मोहब्बत का मुतवाला परदेसियों की तरह मारा मारा फिर रहा था। यह दौड़ता हुआ बगदाद के पुल पर जा पहुंचा। उसका अगर कोई घर था तो वही जिससे निकल कर आया था, और अगर कोई गमखार था तो वही औरत जो दर्द से मर रही थी। उसके दिल में खतरनाक वसवसे पैदा होने शुरू हो गए। उसे अपनी महबूबा के खात्मे के बाद आने वाली वहशत और खाने पीने वाली तन्हाई का खौफ लर्जा रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अपनी महबूबा की जान कैसे बचाए। वो दर्द से चीख रही थी, मगर उस बेचारे के पास कोई ऐसी चीज ना थी जो उसको ला कर दे सकता। सारा शहर छान मारा, मगर कहीं से कुछ भी ना मिला। जब वसवसों ने भयानक मंजर पेश किया तो सोचने लगा, अगर दरिया में छलांग लगाकर मैं भी जिंदगी का खात्मा कर लूं तो शायद अगले जहान में इकट्ठे हो जाएं। दिजल्ला का पानी रात की सियाह चादर ओढ़े रक्स कर रहा था। चारों तरफ यख बस्ता खामोशी छा चुकी थी। यह खुदकुशी करना चाहता था, अपनी जिंदगी का खात्मा करना चाहता था, क्योंकि अपनी महबूबा की मदद से महरूम था। वो दरिया में छलांग लगाने वाला था कि उसे अपनी महबूबा का इंतजार और तकलीफ याद आ गई। अपनी बेबसी और लाचारी ने उसे यह दुआ मांगने पर मजबूर कर दिया, ऐ अल्लाह, मेरी हबीबा और जो कुछ उसके पेट में है वो मैं तेरे सुपुर्द करता हूं। इसके बाद लंबे चौड़े ख्यालात बर्क रफ्तारी से उसके जहन पर गुजरने लगे। ये छलांग लगाने से पहले सोचने लगा, इस यख बस्ता पानी में मौत जल्दी आ जाएगी या देर से? आया मुश्किल से दो चार होना पड़ेगा या नहीं? क्या अल्लाह खुदकुशी करने वालों की दुआ कबूल करेगा और हुक्म अदूली करने वालों को सजा नहीं देगा? क्या अल्लाह ताला ने खुदकुशी हराम नहीं की? क्या यह जान इसकी मिल्कियत नहीं जो उसने बतौर अमानत बंदे को दे रखी है? यह जान न मेरी है न मैंने पैदा की है। फिर याद आया कि मैंने जो अल्लाह ताला से दुआ की है और महबूबा को उसके सुपुर्द किया है, तो क्या वो ऐसे ही रहेगी? मरने के बाद मैं अल्लाह पाक को क्या जवाब दूंगा? इसका ईमान जाग उठा और वो वापस घर लौट आया। उसने देखा कि पड़ोस की औरतें जमा थीं, जो उसकी आहो बका सुनकर आ गई थीं। उसने कांपती हुई आवाज में उनसे अपनी महबूबा की हालत दरियाफ्त की। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें टूट रही थीं। उन्होंने आहिस्ता से कहा, वो फौत हो चुकी है। ये अल्फाज सुनते ही जैसे जमीन उसके कदमों तले से निकल गई। हालांकि वो बेहोश थी, मगर यह खबर उसके दिल में खंजर बनकर उतर गई। नहीं, वो अचानक चीख उठा, नहीं मेरे अल्लाह, नहीं। आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आवाज कांप रही थी। हबीबा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो रोता चीखता अपना सर पेटता हुआ कहने लगा, हबीबा मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। फौतगी की इत्तला सुनकर वो चीखता चिल्लाता रोता पीटता बाल नोचता कपड़े फाड़ता हुआ दीवानों की तरह इधर उधर भागने लगा। उसके होशो हवास गुम हो गए, आंखें आंसुओं से धुंधला गईं, कदम रास्ता भूल गए और ये बस्तियों और शहरों में पागलों की तरह घूमता हुआ खुरासान जा निकला। मगर उसके दिल में अब भी एक ही सदा गूंज रही थी, हबीबा हबीबा मुझे छोड़कर मत जाओ। अरब लोग मुसाफिरों की खातिर मदारत करते, खाना और बिस्तर मुहैया कर देते, मगर ये ना पूछते कि तू कौन है और कहां जाना चाहता है।
कुछ अरसे के बाद होशो हवास दुरुस्त हुए तो किसी वाकिफ कार ने उसे तिजारत के लिए पैसे दे दिए। चुनाचे ये थोड़े ही अरसे में मालदार हो गया। घर में सोने चांदी के ढेर लग गए। ये अपने घर के पत्ते पर पड़ोसियों को खत लिखता रहा। चुनाचे उसने 66 खत लिखे जिनका कोई जवाब ना आया। जिस शख्स ने अज़दवाजी जिंदगी का लुत्फ उठाया हो और बीवी की मोहब्बत में शब रोज गुजारे हों, वो भला कैसे तन्हाई की जिंदगी बसर कर सकता है। सोने और चांदी के दिरहम और दीनार, उम्दा खाने, बेहतरीन पोशाक, आला सवारियां, बुलंदोबाला कोठियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन दर्दमंद रफीक़े हयात का मिलना किस्मत पर मौकूफ होता है। ये नौजवान जब रात को घर के दरवाजे बंद कर लेता तो शानदार माजी के पुरलुत्फ लम्हात और अपनी हबीबा के एहसास को याद करके रोता। उसे अपना बगदादी महल, जो अपनी खस्ता हाली के बावजूद महज दिलरबा के दम कदम से शानदार था, इस महल से बहुत प्यारा लगता था, जिसमें सिवाय सोने चांदी के कोई गमखार नहीं था। इसे खुरासान में 28 साल बीत गए। उम्र की बहार खिजा में तब्दील होने लगी। ये घबरा गया कि कहीं उसे इस हाल में मौत ना आ जाए कि वो अपनी महबूबा की कब्र भी न देख सके। चुनाचे एक रात ये तसव्वुर भयानक मंजर बनकर सामने आ गया तो उसने बगदाद वापसी का इरादा कर लिया। उसने 28 साल की कमाई हुई दौलत 20,000 तिलाई दीनारों में फरोख्त कर दी और उम्दे पोशाक और कुछ सामान खरीदकर एक काफिले के साथ बगदाद की तरफ चल पड़ा। दिल में बस एक आरजू थी, बीवी की कब्र पर एक शानदार इमारत बनाए और वहीं रहकर जिंदगी गुजारे। मगर रास्ते में काफिले पर डाकू टूट पड़े। उन्होंने काफिले वालों को लूट कर कत्ल कर दिया। ये रात को मुर्दों के दरमियान से उठकर पैदल चलता रहा और सोचता रहा, ये दुनिया दुखों और मुसीबतों का घर है। हबीबा की जुदाई का सदमा दिल से उतरा भी ना था कि दूसरा सदमा आन पड़ा। उसने याद किया कि मैंने अपनी हबीबा और बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द किया था और अल्लाह के पास अमानतें जाया नहीं होती। क्या पता कि वो अमानत महफूज हों। ये इन्हीं सोचों में गुम चलता हुआ दरिया के किनारे पहुंचा। इत्तेफाक से वहां एक बहरी जहाज गुजर रहा था। उसने जहाज की तरफ इशारा करके आवाज दी। जहाज वालों ने अपना रुख उसकी तरफ कर दिया और उसे अपने साथ सवार कर लिया। इस्लाम की खूबी यह है कि उसके मानने वाले अपने भाइयों को हकीर नहीं समझते, खा वो अमीर हों या गरीब। उन्होंने इसे खाना पेश किया। ये खाना खाकर सो गया। जहाज दिन भर चलता रहा। शाम के वक्त ये बेदार हुआ तो बगदाद नजर आ रहा था। उसे बगदाद और दिजुल्ला का पुरशकौ मंजर ताज्जुब में डालने लगा। दिजुल्ला की सतह पर छोटी छोटी कश्तियां और जहाज मछलियों की तरह इधर उधर जा रहे थे। पानी की मौजें रक्स कर रही थीं। उनका जहाज उन कश्तियों में ऐसे गुजर रहा था जैसे कोई जवान मर्द हसीनों के जमघटे से गुजर रहा हो। जहाज के अमीर ने उसे बगदाद के इसी पुल पर उतारा जहां यह 28 साल कबल खड़ा था। उस वक्त उसके दिल की कैफियत यह हो गई कि अब फिर से रोगन और शहद खरीद कर अपनी हबीबा को पेश करे। मगर फौरन ख्याल आया कि यह कोई घंटों की बात नहीं बल्कि 28 साल का अरसा है। कितने लोग पैदा हुए और कितने फौत हो गए हैं। यह वहां से अपने वीरान घर को ढूंढने चल पड़ा। वहां पहुंचकर क्या देखता है कि उस वीरान घर की जगह अजीम शान महल तैयार हो चुका है और उसके गेट पर मुसल्ला और जरी चौकीदार खड़े हैं। ये सोचने लगा कि कहीं मैं भूल तो नहीं गया। वापस मुड़ा ताकि पूछ ले, मगर पूछे तो किससे? ना आशना चेहरे, ना पहचानी जगह। उसको अपनी आखिरी आरजू पूरी तरह याद आई। अचानक उसकी निगाह पुरानी दुकान पर पड़ी जिसमें एक नौजवान सब्जी फरोख्त कर रहा था। उसने सब्जी वाले से पूछा, यह महल किसका है? सब्जी वाले ने बताया, यह महल एक नौजवान का है जिसका बाप 27 साल पहले गुम हो चुका था और 27 साल में उसका कोई पता नहीं चला। यह परशकवा महल अमीरुल मोमिनीन मामून उर रशीद की दाया के बेटे का है जो आजकल ममलिकत इस्लामिया का सेक्रेटरी खजाना है। उस दुकानदार ने मजीद बताया, इस नौजवान का किस्सा भी अजीब है। इस नौजवान का बाप नामवर ताजिर था। उसने एक कनीज खरीदी और फिर उसी का होकर रह गया। यहां तक कि साल बाद कनीज को दर्जा शुरू हुआ तो उसके लिए रोगन, शहद और आटा लेने गया जो उसे कहीं से न मिला और वो न खुद वापस आया।
लेकिन मेरे वालिद ने उसकी कनीज की तलब पूरी कर दी थी। वो समझ रहा था कि शायद उसकी बीवी मर गई है। इसके गम में वो पागल होकर घर से निकला और 27 साल बीत गए, आज तक वापस नहीं आया। इन्हीं अय्याम में अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद के यहां बच्चा पैदा हुआ, जो किसी दाई का दूध नहीं पीता था। जूं ही उसे उस कनीज का दूध पिलाया गया तो उसने फौरन पी लिया। उस दिन से यह कनीज नौमौलूद की रजाई मां बन गई, जो उसे काफी अरसा दूध पिलाती रही, और वो नौमौलूद आजकल अमीरुल मोमिनीन मामून के नाम से मशहूर है। ये तफसील सुनकर उस ताजिर के गिर्द जमीन घूमने लगी और बेशुमार शकूक और उम्मीदें मुख्तलिफ सूरतों में उसके दिल पर बरके रफ्तारी से गुजरने लगी। उसने सब्जी वाले से पूछा, उसकी मां कहां है? इस सवाल के जवाब का इंतजार उस पर कयामत की तरह गुजरने लगा। जवाब सुनने के लिए बेताबी उस पर ऐसी थी जैसे कोई मुजरिम अदालत से कत्ल या बरी होने का हुक्म सुनने वाला हो। सब्जी वाले ने बताया, वो कुछ अरसा अपने बेटे के हमरा अमीरुल मोमिनीन के घर जाती रही, लेकिन आजकल उस सामने वाले महल में रहती हैं। अलबत्ता उस वक्त से आज तक उसकी आंखों से आंसू थमने नहीं आ रहे। यह सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो जल्दी जल्दी महल की तरफ बढ़ने लगा। सारी थकावटें दूर हो गईं। जवानी की यादें सीने में रक्स करने लगी। वो हमदो इलाही के तराने गाता हुआ चल रहा था और सोच रहा था, सुभान अल्लाह, मैं जिस महबूबा की कब्र के पास दफन होने के लिए आया था, वो अभी तक इस इंतजार में है कि महबूब आए और वो उसे अपने सीने में मोहब्बत भरी आगोश में भर ले। और वो बच्चा जो मौत के दरवाजे पर खड़ा था, आज मुल्क का सेक्रेटरी खजाना बन चुका है। दरवाजे पर जा खड़ा हुआ तो घर के नौजवान मालिक ने पूछा, साहब क्या तलाश करते हो? उसका दिल धड़कने लगा और सांसें तेज हो गईं। आंखें आंसू बरसाने लगी। बात करने का होश न रहा, बस इतना कहा, मैं तेरा बाप हूं। नौजवान ने तरद्दुद के आलम में कहा, मेरे पीछे पीछे आओ। ये उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों एक दूसरे के पीछे चलते हुए हरम तक पहुंच गए। नौजवान ने उसे पर्दे के पीछे खड़ा किया और खुद अंदर चला गया ताकि अपनी मां से उसके मुताल्लिक पूछ ले। उसके दिल ने धड़कते हुए गवाही दी, अंदर मेरी हबीबा ही है। उसने कांपती हुई आवाज में पुकारा, हबीबा। आवाज में बरसों की जुदाई थी, आहू का बोझ था। यह आवाज सुनते ही वो चूक गई। उसने आवाज पहचान ली और बर्क की रफ्तारी से पर्दे से बाहर आई। जब उसने उसे जिंदा सलामत देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बेख्तियार बहने लगे। 28 बरस की जुदाई आंखों के रास्ते बह रही थी। वो चाहती थी दौड़कर उसके सीने से चिमट जाए, अपने आंसू उसके सीने में छुपा दे, मगर नौजवान बेटे की मौजूदगी में हया आड़े आ गई। वो बस खड़ी रही, आंखों में आंसू, लबों पर कपकपाहट और दिल में एक ही सदा, मेरे महबूब, तुम वाकई वापस आ गए हो। समझदार नौजवान ये देखकर बगैर कुछ कहे सुने बाहर चला गया ताकि उसके वालिदैन जी भरकर अपनी पुरानी यादें ताजा कर लें। इस तरह वो शख्स जो अपनी महबूबा को मुर्दा समझकर चला गया था, जो उसके इश्क में दीवाना हो गया था, आज जब वापस आया तो ना सिर्फ अपनी महबूबा को जिंदा पाया बल्कि अपने बेटे को मुल्क का सेक्रेटरी खजाना पाया। वो घर जहां गुर्बत थी आज महल बन चुका था। उसे बेटा भी मिल गया, महबूबा भी मिल गई, दौलत भी मिल गई। इसलिए कहते हैं, इश्क अगर सच्चा हो तो अल्लाह उसे जरूर पूरा करता है। हम अक्सर जल्दी फैसले कर लेते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी मायूस हो जाते हैं, मगर जिस लम्हे सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, ऐन उसी लम्हे अल्लाह अपनी तकदीर लिख रहा होता है। वो जिसे तुम खोया समझते हो शायद वो महफूज हो, वो जिसे तुम अंजाम समझते हो शायद वो आगाज हो। इस आशिक ने अपनी महबूबा और अपने बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द किया था और अल्लाह ने अमानत जाया नहीं होने दी। बस याद रखो, सब्र करो, मायूस ना हो और अपनी उम्मीद अल्लाह से कभी ना तोड़ो। अगर कहानी दिल को लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें
और ऐसी ही ईमान ताजा कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।